हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स बाय रिंकी साहनी। नया क्वेश्चन करने से पहले कल ये क्वेश्चन हमने किया था और इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, तो मैं वो ऐड ऑन कर देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हमने ये तो देख लिया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट, और इसका वन सॉल्यूशन होगा, राइट। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसके वन सॉल्यूशन होंगे और ये कंसिस्टेंट भी होगी, लेकिन वो वन सॉल्यूशन कौन सा होगा? वो वन सॉल्यूशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है ना आपका, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या कहलाने वाला है? सॉल्यूशन। किसका? इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो वन सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है पॉइंट? ये पॉइंट आने वाला है 6 एंड y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया ये। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आगे की स्टोरी मैं अभी नहीं पढ़ रही, मुझे इतनी सी बात समझ आई कि ये ना कोई ड्रॉ करने को कह रहे हैं ग्राफ के ऊपर दो इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन्होंने और कह रहे हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर पहले वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहली क्लास वाले की हेल्प लेंगे और ये दोनों इक्वेशन से क्या बनाने वाले हैं? हम अपनी लाइंस बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। चलो उसके लिए हमें क्या बनाना होता है? सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी, नाम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। वन बाय वन काम करेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया था? सेपरेशन, वेरिएबल से सेपरेशन करेंगे। तो मैंने क्या, अब मेरे को x इधर रखना और सबको उधर भेजना है, तो भेज देते हैं। x इक्वल टू, ये माइनस का y है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है जी, अब मैंने वैल्यू पुट करनी है। ये मेरी इक्वेशन बन गई, अब मैंने वैल्यू पुट करनी है। चलो पहले पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू, सबसे इजी मुझे 0 लगती है, फटाफट से रख देते हैं। क्या आएगा? x इक्वल टू 0 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1। यानी कि जब मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई? -1। टेबल बना ले साथ साथ, x और y। ओके, x की वैल्यू -1 व्हेन y इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चले नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब कर लेते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं। ओके, तो मेरी इक्वेशन था x इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ पे y की जगह क्या रखना है? मुझे 1 रखना है, तो 1 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई जब मैंने y की वैल्यू क्या थी? 1 रखी थी। ओके, x 0 आ गया जब y क्या था? 1 था। दो वैल्यूज हो गई। अब तीसरा निकालते हैं, तीसरा पॉइंट निकालते हैं। पुट y इक्वल्स टू, एक नेगेटिव रख ले, -1 रख लेते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू y माइनस 1, x इक्वल टू -1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2। जब मैंने y इक्वल टू -1 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? -2। बन गई मेरी एक टेबल, एक टेबल तो मेरी बन गई। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरी टेबल बनाएंगे। मैं फिर कह रही हूं, अगर किसी भी बच्चे को ये टेबल डिजाइन करने में कि कैसे वैल्यू पुट कर दी, ये कैसे सॉल्व किया, अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी 3x 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आपकी श्रद्धा है, आप जिस मर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, अच्छा हम हर बार x के साथ काम करते हैं, चलो इस बार y के साथ काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो y को मैंने यहाँ पे सेफ रखा और भेज दिया। ये माइनस का टर्म उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का था किसका हो जाएगा? माइनस का।
ठीक है जी। अब y के साथ क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, भेजो भाई उसे भी, मुझे तो सेपरेट करना है y को। 12 माइनस 3x/2। अगर आप इस क्वेश्चन को x को सेपरेट करके y को दूसरी तरफ भेजते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। क्लियर है? चलो अब मेरे पास ये है भाई, अब मैं वैल्यू किसकी पुट करने वाली हूं, x की। ठीक है, फिर से मेरे दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहनी चाहिए कि क्वेश्चन में मुझे वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है कि न्यूमरेटर में जो भी आएगा, न्यूमरेटर में जो भी आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो वैल्यू रखने से पहले 2 स्टेप आगे हम इमेजिन कर लेंगे। ओके, चलो यहां पे देखते हैं। मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12/2 बिल्कुल डिविजिबल है। यानी मेरा क्या वर्क कर गया, 0 वर्क कर गया। तो हम 0 रख ले फटाफट से, चलिए 0 रख लेते हैं फटाफट से। हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, क्या आएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट देंगे तो 6। क्लियर है? जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अपनी टेबल बना लेते हैं। x और y, x की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने, 0, व्हेन y इक्वल्स टू 6। एक हो गई। अब दूसरी रखते हैं, पुट x इक्वल टू, अब देखो भाई क्या रखें, अगर मैंने, अब रख के देखेंगे ना भाई, अगर मैंने यहां पर 1 रखा तो क्या आएगा, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 9/2। ये नहीं बन रहा, डेसिमल में जा रहा है, तो 2 से काम नहीं बन रहा, सॉरी 1 से काम नहीं बन रहा, 2 रख कर देखते हैं। मैंने क्या रखा, यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, तो 6/2 बन रहा है ना, बन रहा है काम, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से काम बन रहा है। चलो फिर रखते हैं, क्या रखने वाले हैं अब हम, x इक्वल टू 2। चलो क्या बना, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3, और x की जगह पे हम रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, 12 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 3। यानी कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3, व्हेन x इक्वल टू 2। x की वैल्यू जब 2 थी, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3। क्लियर है? अब रखकर देखो, एक और चाहिए भाई, एक और ढूंढो फटाफट से, एक और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक और दिमाग लगाएं। अब मैंने रखा x की जगह पे -2 रखकर देखें क्या आएगा, 12 माइनस 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2, 3 2 जा 6, यह आ जाएगा 12 प्लस 6/2, यह आ जाएगा 18/2, 9 बन रहा है काम। 9 हमने इसमें लिया नहीं है तो कोई और वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि 9 के लिए स्पेस नहीं बनाया मैंने। कोई और बताओ, कोई और बताओ, कोई और सोचो, कोई और सोचो फटाफट से। और सोचिए, अगर मैंने यहां पर 4 रख दिया, x की जगह पे अगर मैं 4 रख दूं तो 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या बन गया, 0 बन गया ना। तो मैं क्या रखने वाली हूं, x इक्वल टू 4। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4, ओके, तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 12 माइनस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 में से 12 जाएगा 0/2, दैट इज 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0, व्हेन x इक्वल टू 4। x की वैल्यू जब हमने 4 रखी है, y हमें क्या दे रहा है, 0। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई सबको कि किस तरीके से हमने वैल्यू निकाली है सारी।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की टेबलों का यूज करेंगे और अपने ग्राफ के ऊपर इनको प्लॉट करेंगे। उससे हमारी क्या आ जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन आएगी। अभी तक तो हम यही काम कर रहे हैं, हमें बस ये कहा गया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, तो हम वही काम कर रहे हैं। चलो करते हैं। पहला ये, तो इसके पॉइंट्स कैसे आएंगे, देखो -1, 0, इसका क्या आएगा 0 and 1, और ये हो जाएगा -1 and -1। चलिए शुरू करते हैं। x की वैल्यू -1 ये रही और y 0, तो मैं यहीं की यही रह गई। x की वैल्यू 0 यानी यहां पर, और y कहां तक चलना है 1 तक, तो यहां तक चलेंगे, यहां रुक जाएंगे जाके। -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, तो नीचे की तरफ आएंगे एंड हम यहां रुक जाएंगे। अब ये देखो बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बन गई। और ये कौन सी वाली इक्वेशन थी पहले, तो x - y + 1 = 0। प्रेजेंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। अब यहां पे देखें ये क्या है, 0,6, 2,3 एंड 4,0। चलो भाई सबसे पहले 0,6, तो x0 ये रहा, y पे मुझे कहां तक चलना है 6 पे, तो मैं ये आ गई। अगला 2, x की वैल्यू 2 है और y कहां तक चलना है 3 तक। ओके, x क्या है 4 और y चल रहा है 0। ये आ गए मेरे पॉइंट। फटाफट से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या थी वो भी लिख लेते हैं हम। इसकी इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो अगर मैं बोलूं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला कौन सी वाली लाइन बन रही है, तो तुम कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। मैं कहूं सॉल्यूशन बता दो, तो कहोगे मैम 1 सॉल्यूशन है इसके। मैं कहूं अच्छा वो पॉइंट बताओ, सॉल्यूशन का जो पॉइंट है हमारा वो बताओ, वो क्या होने वाला है, ये वाला पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या था, ये था हमारा 2,3। ये क्या था हमारा 2,3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है या नहीं। चलो ये तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि इंटरसेक्टिंग है, एक सॉल्यूशन आने वाला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होने वाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग जो होने वाला है वो हमारा सॉल्यूशन वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। सब सीख लिया हमने, कंसिस्टेंट भी मतलब सीख लिया। अब कुछ नया है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइनों का यूज करें, इन दोनों लाइनों का यूज करें, और यूज करें किसका, एक्स एक्सिस का, और बनाएं ट्रायंगल। ये रही मेरी एक लाइन, ये रही, देखो ये लाइन जा रही, ये लाइन जा रही, और ये रही एक्स एक्सिस, यानी कि दिस एंड दिस ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ। अब उसने कहा भाई ये वर्टेक्स बता दो। वर्टेक्स एक तो मुझे पता है 2,3, दूसरा ये वाला पॉइंट क्या है, देखो फटाफट से बताओ। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी -1 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। ये वाला मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। तीसरा कोऑर्डिनेट बताओ, ये वाला क्या है, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और y की वैल्यू क्या है 0। इसने बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। मेरा ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ, नाम दे देते हैं इसका A, इसका दे देते हैं B और ये देते हैं C। जो मेरा ट्राइंगल ABC फॉर्म्ड हुआ है उसके वर्टिसेस चाहिए थे, दे दिए, बता दिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट, आ गया मेरे पास। अब आगे एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उस ट्राइंगल रीजन को क्या करना है आपने, शेड करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम इसी का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे। अभी आपने पार्ट पढ़ेंगे, इसमें अभी आपने क्या देखा कि हमें ना दो
लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा जी ग्राफ बनाओ, बना दिया हमने। अब ग्राफ बनाने के बाद किसी एक वर्टिसेस की हेल्प लेने को बोलेगा, या तो एक्स एक्सिस की बोलेगा या फिर किसकी बोलेगा, वाई एक्सिस की बोलेगा, राइट। दोनों में से कोई एक वर्टिसेस की वो क्या कहेगा, सॉरी एक्सिस की वो हेल्प लेने को बोलेगा। यहाँ पे उसने किसकी हेल्प लेने को बोली, एक्स एक्सिस की, क्योंकि दो लाइनें तो ये दे रहा है, अब तीसरी आएगी तभी तो ट्राइंगल बनेगा, तो हमने किसकी हेल्प ली, एक्स एक्सिस की, और मेरा ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बनने के बाद आपने ये पॉइंट्स पूछे थे तो हमने ये बता दिए, तीनों वर्टिसेस बता दिए। क्लियर है। एक्स एक्सिस की जगह वो बोलता है वाई एक्सिस की हेल्प ले लो और ट्राइंगल बताओ क्या बन रहा है। तो आप देखो ये एक लाइन हो गई मेरी दूसरी लाइन ये हो गई। अब वाई एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस कहाँ आ रहा है, ये दो, ये मिल रही है, वाई एक्सिस यहाँ आ रहा है, तो ये वाला वो ट्राइंगल हो जाता। ठीक है, अगर वो कहता एक्स एक्सिस की जगह आप वाई एक्सिस को लो तो आप इस तरीके से ट्राइंगल को शेड करते हैं। क्लियर है। इसमें भी पॉइंट अगर निकालने को कहता तो एक ये पॉइंट आ जाता, एक ये और ये वाला, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स आपको पूछ सकता है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। आपको टॉपिक समझ आया हो तो आगे भी हमारे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।